नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना ज्ञान में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जो सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इन कामों को करने से पैसा बर्बाद होता है और माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमारे जीवन में बुरा असर डालते हैं। इनसे बचने के लिए और जीवन में सुख और पैसा बनाए रखने के लिए हमें शास्त्रों की बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं YouTube चैनल साधना ज्ञान के ज्योतिष नीतीश गुप्ता से कि सूर्यास्त के बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए जिनसे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में गरीबी आती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। झाड़ू का महत्व सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का प्रतीक भी है। कहते हैं कि जिस घर में सफाई रहती है वहां माँ लक्ष्मी रहती हैं। साफ सुथरा घर न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद झाड़ू और पोछा लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। यह मान्यता हमारे पूर्वजों से चली आ रही है और इसके पीछे कई कारण हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम के समय माँ लक्ष्मी घर में घूमती है और अगर इस समय हम झाड़ू लगाते हैं तो उनके साथ घर की बरकत भी चली जाती है। यह समय शांति और ध्यान का होता है, जब हमें अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद घर में अंधेरा हो जाता है और ऐसे में झाड़ू लगाते समय कोई कीमती चीज भी बाहर चली जा सकती है। अंधेरे में सफाई करना न केवल मुश्किल होता है, बल्कि यह हमारे घर की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप झाड़ू पोछा सुबह के समय ही लगा लें या फिर सूर्यास्त से पहले कर लें। सुबह का समय सफाई के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय रोशनी अच्छी होती है और हम आसानी से हर कोने को साफ कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपको शाम के समय सफाई करनी ही पड़े, तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ उसी जगह को साफ करें जहां गंदगी हो। यह सुनिश्चित करें कि सफाई करते समय आप किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु को नुकसान न पहुंचाएं। पूरे घर में झाड़ू लगाने से बचें और पोछा भी बहुत आराम से लगाएं। ये ध्यान रखें कि सफाई करते समय आप किसी भी प्रकार की हड़बड़ी न करें। याद रखें, घर की सफाई जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें शास्त्रों की बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश रहती हैं और घर में सुख और पैसा बना रहता है। जब हम अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे परिवार की खुशहाली और समृद्धि को भी सुनिश्चित करता है। दोस्तों, शाम के समय घर का मुख्य दरवाजा खुला रखना अशुभ माना जाता है। ये एक पुरानी मान्यता है जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद माँ लक्ष्मी और दूसरे देवी देवता भी धरती पर घूमने आते हैं और घरों में प्रवेश करते हैं। यह समय विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार बंद होगा, तो वे अंदर नहीं आ पाएंगे और आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दरवाजा खुला रहे। इसके अलावा शाम के समय बुरी शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ जाता है और खुले दरवाजे से ये शक्तियां आसानी से घर में आ सकती हैं। यह समय नकारात्मक ऊर्जा के लिए भी संवेदनशील होता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देना चाहिए और साथ ही खिड़कियों को भी बंद कर देना चाहिए। यह न केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि आध्यात्मिक शांति के लिए भी आवश्यक है। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रख सकते हैं। दीपक जलाने की परंपरा हमारे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीपक जलाने से घर में अच्छी ऊर्जा आती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। यह एक सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाना भी शुभ माना जाता है। स्वास्तिक का निशान समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और बुरी ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति लाता है। दोस्तों,
सूर्यास्त के बाद सोना भी अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद सोने से आलस और नकारात्मकता आती है। इस समय हमारे आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा भी शांत होने लगती है और ऐसे में सोने से हमारा मन और शरीर दोनों ही सुस्त हो जाते हैं। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद सोने से मां लक्ष्मी नाराज होती है और घर में गरीबी आती है। कहा जाता है कि जो लोग सूर्यास्त के बाद सोते हैं उन्हें जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप सूर्यास्त के बाद जागते रहें और कोई न कोई काम करते रहें। आप इस समय पूजा पाठ कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं या फिर कोई रचनात्मक काम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे और आप जीवन में सफल होंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है। इसे औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। मान्यता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी रहती हैं और इसकी पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। तुलसी की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है? यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद तुलसी मां आराम करती हैं और ऐसे में उनके पत्ते तोड़ना उन्हें तकलीफ देने जैसा होता है। ये समय तुलसी मां के विश्राम का होता है और इस समय उन्हें परेशान करना अनुचित माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से इंसान को पाप लगता है और उसे पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा घर में अशांति और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको तुलसी के पत्तों की जरूरत हो तो आप उन्हें सूर्यास्त से पहले ही तोड़ लें। सुबह के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना सबसे शुभ माना जाता है। अगर किसी वजह से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आप तुलसी मां से माफी मांगकर उनके पत्ते तोड़ सकते हैं। माफी मांगने से तुलसी मां की कृपा बनी रहती है और वे आपकी गलती को समझकर माफ कर देती हैं। याद रखें, तुलसी मां बहुत ही दयालु हैं और आपकी गलती को माफ कर देंगी। तुलसी की पूजा और देखभाल से घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। चैप्टर 5। दोस्तों, दान करना बहुत ही अच्छा काम माना जाता है। कहते हैं कि दान करने से हमारा धन बढ़ता है और हमें पुण्य मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका दान सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए? जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद दही, नमक, हल्दी, धन आदि का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से घर में गरीबी आती है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद सुई, लहसुन, प्याज, खट्टी चीजें आदि भी घर से बाहर नहीं निकालनी चाहिए। ऐसा करने से घर में बुरी ऊर्जा आती है और घर में झगड़ा होता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप इन चीजों का दान सूर्योदय के बाद ही करें। सूर्योदय के बाद दान करने से आपको पुण्य मिलेगा और आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। चैप्टर 6। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना, नाखून काटना और बाल काटना भी अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद ये काम करने से घर में बुरी ऊर्जा का वास होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद कपड़े धोने से घर में गरीबी आती है। इसके अलावा इस समय नाखून और बाल काटने से इंसान की उम्र कम होती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि पुराने समय में बिजली नहीं होती थी और सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने के कारण ये काम करना मुश्किल होता था। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती थी कि वे ये काम दिन के उजाले में ही करें। लेकिन आज भी बहुत से लोग इस मान्यता को मानते हैं और सूर्यास्त के बाद ये काम नहीं करते हैं। अगर आप भी इन मान्यताओं को मानते हैं तो अच्छा होगा कि आप सूर्यास्त के बाद ये काम करने से बचें। आउटरो। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने आपको बताया कि सूर्यास्त के बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन अच्छा बना रहेगा
और आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।